मक्का की वो तपती धरती और जमाने का वो दौर जब चारों तरफ अज्ञानता का अंधेरा था। सन 600 ईस्वी के आसपास मक्का में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास बदल दिया। हजरत अली की माँ फातिमा बिनते असद काबा के पास थीं। कहा जाता है कि काबा की दीवार में एक दरार हुई और वो अंदर तशरीफ ले गईं। वहीं अली का जन्म हुआ। इतिहास गवाह है कि काबा के भीतर जन्म लेने का ये सम्मान न अली से पहले किसी को मिला न बाद में। जब नन्हे अली ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो सामने पैगंबर मोहम्मद सअवा का चेहरा था। अली ने बचपन से ही दुनिया को पैगंबर की नजरों से देखा और उन्हीं की गोद में पले बढ़े। बचपन और इस्लाम का इकरार 10-15 मिनट। जब अली महज 10 साल के थे तब पैगंबर मोहम्मद पर अल्लाह का संदेश वही उतरा। मक्का के बड़े बड़े लोग इस नए संदेश से डर रहे थे। एक दिन पैगंबर ने अपने खानदान को दावत पर बुलाया और पूछा, कौन है जो इस नेक काम में मेरा साथ देगा? सन्नाटा छा गया। तभी एक दुबला पतला बच्चा खड़ा हुआ। वह अली थे। उन्होंने पूरी हिम्मत से कहा, भले ही मैं उम्र में छोटा हूँ लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वो इस्लाम स्वीकार करने वाले पहले बच्चों में से थे। यहीं से वफादारी का वो सिलसिला शुरू हुआ जो आखिरी सांस तक चला। कुर्बानी की वो रात, हिजरत 15-25 मिनट। इस्लाम का प्रसार होते देख मक्का के दुश्मन पैगंबर की जान के दुश्मन बन गए। उन्होंने तय किया कि आज रात पैगंबर को उनके घर में ही शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह के हुक्म से पैगंबर को मदीना निकलना था, लेकिन एक समस्या थी। लोगों की अमानतें, कीमती सामान पैगंबर के पास जमा थीं। पैगंबर ने अली से कहा, तारांकन अली, क्या तुम आज मेरी चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो सकते हो ताकि सुबह तुम ये अमानतें लोगों को लौटाकर मदीना आ सको? अली ने ये नहीं पूछा कि क्या मेरी जान बच पाएगी, बल्कि उन्होंने पूछा, क्या ऐसा करने से आपकी जान बच जाएगी? पैगंबर ने कहा, हाँ। अली उस रात मौत के साये में ऐसी सुकून की नींद सोए जैसे कोई फूलों की सेज पर सोता है। ये बहादुरी की पहली बड़ी मिसाल थी। मैदान जंग और जुल्फिकार 25-40 मिनट। मदीना पहुंचने के बाद हजरत अली इस्लाम के सबसे मजबूत ढाल बने। जंगे बद्र हो या उहुद, अली की तलवार जुल्फिकार बिजली की तरह चमकती थी। खैबर की जीत, ये वो युद्ध था जिसने अली को असदुल्लाह, अल्लाह का शेर बना दिया। खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था। तब पैगंबर ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन अली को झंडा मिला। आंखों में तकलीफ के बावजूद वो लड़े और कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ही खैबर के भारी भरकम दरवाजे को उखाड़कर ढाल की तरह इस्तेमाल किया। दुश्मन का सेनापति मरहब उनके एक ही वार से ढेर हो गया। सादगी और ज्ञान का दरिया 40-50 मिनट। जंग के मैदान में शेर की तरह गरजने वाले अली घर में एक फकीर की तरह रहते थे। उनका निकाह पैगंबर की लाडली बेटी हजरत फातिमा से हुआ। उनके घर में कभी कभी 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन अगर कोई गरीब दरवाजे पर आ जाता तो वे अपना हिस्सा भी उसे दे देते थे। अली सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, वो बाबुल इल्म, ज्ञान का दरवाजा थे। उनका कहना था, ज्ञान धन से बेहतर है क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है जबकि ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। उनके पास जटिल से जटिल कानूनी और गणितीय समस्याओं का हल होता था। वो लोगों को सिखाते थे कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। न्याय की मिसाल और अंतिम शहादत 50-60 मिनट। जब अली खलीफा बने तो उन्होंने शासन को पूरी तरह पारदर्शी बनाया। एक बार उनका मुकाबला एक साधारण नागरिक यहूदी से हुआ। जज काजी ने जब अली को उनके ओहदे के सम्मान में अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा तो अली नाराज हो गए। उन्होंने कहा, अदालत में मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे बराबर का सम्मान दो। वो केस हार गए क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे और उन्होंने खुशी खुशी हार स्वीकार की। ये देखकर वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसने इस्लाम अपना लिया। अंतिम समय 19 रमजान की सुबह जब अली कूफा की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, इब्ने मुलजिम नामक दुश्मन ने जहर में बुझी तलवार से उनके सिर पर वार किया। घायल होने के बाद उनके पहले शब्द थे, फुस्तु बि रब्बुल काबा, काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। अपनी आखिरी वसीयत में उन्होंने अपने बेटों हसन और हुसैन से कहा, अपने कैदी कातिल को वही खाना देना जो तुम खुद खाते हो, और अगर मैं मर जाऊं तो उस पर सिर्फ एक ही वार करना क्योंकि उसने मुझ पर एक ही वार किया है। उपसंहार। हजरत अली का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का असली उपयोग जुल्म मिटाने में है, न कि जुल्म करने में। वो आज भी दुनिया भर के लिए बहादुरी, न्याय और बुद्धिमानी के प्रतीक हैं।